एक्सरसाइज 48 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। ठीक है, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा, कर लूँगा। तुम 10 बजे से पहले अपना पाठ याद कर चुकोगे। यू विल हैव लर्नड योर लेसन बिफोर 10 o'clock। हम ये समाचार कल तक सुन चुकेंगे। वी शैल हैव हियर दिस न्यूज़ बाई यस्टरडे। कल तक। किसान अपने खेतों को जोत चुकेंगे। फार्मर्स विल हैव प्लोड देयर फील्ड्स। शिकारी हिरण को पकड़ चुकेगा। हंटर विल हैव कॉट द डियर। पुलिस को देखकर चोर भाग चुकेगा। ठीक है, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर। कुछ भी काम इस तरह से तुरंत अगर हम करके, जैसे अध्यापक को देखकर बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए, पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस। सीइंग द पुलिस, द थीफ विल हैव रन अवे, भाग चुकेगा। मेरे भाई स्टेशन पर आम खरीद चुकेंगे। माई ब्रदर विल हैव बॉट मैंगोज एट द स्टेशन। तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी बज चुकेगी। तो द बेल विल हैव रंग। ठीक है, घंटी बज चुकेगी, द बेल विल हैव रंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद बिफोर लगाकर यू राइट द एस्सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस वाक्य को बनाएंगे। समय समाप्त होने से पहले मैं सब प्रश्नों को हल कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई शैल हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस। सभी सवालों को मैं हल कर चुका हूँगा। बिफोर द टाइम एंड्स, समाप्त होना। तुम्हारे मित्र शनिवार तक कार्य समाप्त कर लेंगे। योर फ्रेंड्स विल हैव फिनिश्ड द वर्क और बाई सैटरडे। बारिश के आरंभ होने से पहले हम अपने घर पहुंच चुकेंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम और बिफोर द रेन स्टार्ट्स। जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तब गाड़ी जा चुकेगी। वैन यू रीच स्टेशन, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। वैन यू रीच द स्टेशन, कोमा लगाइए, फिर द ट्रेन विल हैव गॉन। माली दोपहर तक बाग में फूल तोड़ चुकेगा। द गार्डनर विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन बाई नून। महेश 28 तारीख से पहले अपना संपूर्ण वेतन खर्च कर चुकेगा। महेश विल हैव स्पेंट ऑल हिज सैलरी, अपना पूरा वेतन, बिफोर 28 से पहले। पिताजी के सोने से पहले माताजी कॉफ़ी बना चुकेंगी। द मदर विल हैव प्रिपेयर्ड कर दीजिए या मेड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर्ड कॉफ़ी बिफोर द फादर स्लीप्स। एक्सरसाइज 49 देखिए। रमेश टोटल लगाने का कार्य शाम से पहले नहीं कर चुकेगा। ठीक है, तो रमेश विल नॉट हैव डन द टोटलिंग। टोटल लगाने के कार्य में आप कह सकते हैं टोटल ही चाहे वर्ब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विल हैव टोटल्ड। ठीक है, और टोटल लगाने का कार्य शाम से पहले नहीं कर चुकेगा, तो सीधा है टोटलिंग वर्क कर लीजिए। डन, अगर डन लगाना चाहें तो डन लगा लीजिए, यानी कि रमेश विल नॉट हैव डन द टोटलिंग वर्क। ठीक है, या ऑल द टोटलिंग कर लीजिए, या सिर्फ टोटल अगर लगाना चाहें तो फिर टोटल्ड करिए डन के स्थान पर। डन द टोटलिंग नहीं कर चुकेंगे बिफोर इवनिंग, शाम से पहले। रहीम कल तक ये कार्य नहीं कर चुकेगा। रहीम विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय यस्टरडे। वे कल तक 100 रुपये की रकम खर्च नहीं कर चुकेंगे। दे विल नॉट हैव स्पेंट, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपये की रकम को आप कह सकते हैं एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ बाय यस्टरडे। तुम मेरी सफलता का समाचार कल तक नहीं सुन चुकोगे।
यू विल नॉट हैव हियर्ड द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस बाई यस्टरडे, द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस। यह विद्यार्थी 4 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंच चुकेगा। दिस स्टूडेंट विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर 4 o'clock। हिमानी 9 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगी। हिमानी विल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन बाई 9 o'clock। हम माताजी के आने से पहले चाय नहीं पी चुकेंगे। वी विल नॉट हैव टेकन टी बिफोर द मदर कम्स। ठीक है ना। माताजी के जागने से पहले हम चाय नहीं पी चुकेंगे, तो वी शैल नॉट हैव टेकन टी बिफोर द मदर वेक्स हो जाएगा। जागने की गेट्स अप लगा दीजिए, वेक्स लगा दीजिए। माताजी के जागने से पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुकेंगे, तो फादर विल नॉट हैव टेकन बाथ। ठीक है। और बिफोर द मदर अवेक्स। मेरे सोने से पहले मेरा मित्र दूध नहीं पी चुकेगा। माई फ्रेंड विल नॉट हैव टेकिंग मिल्क बिफोर आई स्लीप। मेहमानों के आ जाने से पहले रसोइया खाना नहीं बना चुकेगा, तो द कुक विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स गो जाना। हम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव सोल्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। उस समय तक। मेहमानों, ये तो हो गया। तुम इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकोगे। यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क। मास्टर साहब के आने से पहले विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सिट हो जाएगा, सिट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सेट। ठीक है। या विल नॉट हैव टेकन सीट्स भी कर सकते हैं। मास्टर साहब के आने से पहले विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे, तो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है। आप बैठ चुकने को आप टेक सीट्स लगा सकते हैं। टेकन देयर सीट्स इन द क्लास पीसफुली। शांतिपूर्वक होता है पीसफुली। बिफोर द टीचर कम्स। मास्टर साहब के जाने के बाद तुम समानार्थी शब्दों को याद नहीं कर चुकोगे, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट हैव लर्नड द सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द होते हैं पर्यायवाची, सिनोनिम्स कह सकते हैं। सिनोनिम्स। और मास्टर साहब के जाने के बाद, तो आफ्टर। देखिए, बाद शब्द का वाक्य वैसे इस टेंस में हमने आपको मना किया था कि आएगा नहीं, लेकिन अब ये आ गया है, तो आप इसे देखिए। इसमें 2 काम हुए हैं, और ये काम जो है मास्टर साहब के जाने के बाद, यानी कि आफ्टर द टीचर हैज़ गॉन, चला गया है। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। ठीक है। अगर बाद का वाक्य इसमें आ जाता है, तो वैसे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बना रहे हैं, लेकिन अगर बाद का वाक्य आता है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर बनाइए। द टीचर हैज़ गॉन। सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे, तो हो जाएगा स्टार्स विल नॉट हैव शोन इन द स्काई बिफोर द सन सेट्स। ठीक है। तो एक्सरसाइज 48, 49 कंप्लीट हो गया है। अब आप एक्सरसाइज 50 और 51 ये 2 बनाइए, इनको हम आगे चेक करा देंगे।